मित्रों, आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह अमृत ज्ञान जो 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह केवल एक धर्मग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यह गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर है, हर पीड़ा का समाधान है, हर अंधकार में प्रकाश की किरण है। तो आइए आज हम साथ मिलकर इस दिव्य यात्रा पर चलें, जहां हम समझेंगे कि कैसे गीता का ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए उस भयानक दिन की जब कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक और कौरव, दूसरी ओर पांडव। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह था भाइयों के बीच युद्ध, परिवार के बीच युद्ध, अपनों के बीच युद्ध। महाभारत का यह महायुद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच, न्याय और अन्याय के बीच, सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष था। इस रणभूमि में खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन, वीर अर्जुन, जिन्होंने कभी किसी से नहीं डरा, जो युद्ध कला में निपुण थे, जिनका गांडीव धनुष कभी चूकता नहीं था। लेकिन उस दिन उस महान योद्धा के हाथ कांप रहे थे, उनका शरीर शिथिल हो गया था, उनके मुख से धनुष फिसलकर गिर गया। क्यों? क्योंकि सामने खड़े थे उनके अपने लोग, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म, उनके भाई, उनके मित्र, उनके संबंधी। अर्जुन के मन में तूफान मच गया। उन्होंने सोचा, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये वही हाथ हैं जिन्होंने मुझे पाला, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया। राज्य के लिए, सत्ता के लिए मैं अपनों का खून बहाऊं? नहीं, यह पाप है, यह अधर्म है। अर्जुन का हृदय विषाद से भर गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता, मुझसे यह युद्ध नहीं हो सकता, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन अपनों को नहीं मारूंगा। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी नहीं लगती? क्या आपके जीवन में भी ऐसे क्षण नहीं आते जब आप असमंजस में होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, जब आपका मन कहता है कुछ और आपका कर्तव्य कहता है कुछ और, जब आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं? अर्जुन का विषाद हम सबका विषाद है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। और ठीक उसी समय, उस अंधकार भरे क्षण में, जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने होंठ खोले और जो ज्ञान उन्होंने दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह ज्ञान पूरी मानवता के लिए था। सदियों तक, युगों तक, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में भटक जाता है, जो अंधकार में खो जाता है, जो रास्ता ढूंढ रहा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हारा यह विषाद मोह से उत्पन्न हुआ है। तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो। तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो। धर्म की रक्षा करना, न्याय के लिए लड़ना, यह तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं अपनों को मारूं तो पाप, ना मारूं तो अधर्म, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए। और तब शुरू हुई वह दिव्य गीता, वह अमृत ज्ञान की धारा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा क्या है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है। यह सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी प्रश्न थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा मत करो, फल की आसक्ति में मत फंसो। तुम अपना कर्तव्य करो, अपना काम करो, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यह है कर्मयोग का सार, यह है गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। हम सब अपने जीवन में काम करते हैं, लेकिन हम हमेशा फल की चिंता में रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं यह करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर मैं इतना परिश्रम करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। और यही चिंता हमें तनाव देती है, हमें बीमार करती है, हमें दुखी करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी शक्ति से अपना काम करो, लेकिन फल की आशा मत रखो। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह ईश्वर के हाथ में है। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। सोचिए, अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें तो कितनी शांति मिलेगी,
कितना तनाव कम हो जाएगा। हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाएंगे बिना यह सोचे कि इसका क्या फायदा होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो काम भी बेहतर होगा और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रुके। उन्होंने अर्जुन को आगे समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हें समता में रहना सीखना होगा। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, यह सब जीवन का हिस्सा है। इनमें समान भाव रखो। जब सुख मिले तो उसमें मत उलझो, जब दुख आए तो उससे मत डरो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यह बहुत कठिन लगता है ना? हम सभी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन गीता कहती है, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। जैसे गर्मी और सर्दी के मौसम आते जाते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। इनसे विचलित मत हो, इनमें संतुलन बनाए रखो। जब हम सुख में होते हैं तो हम उसे हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, और जब दुख आता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अब समझ जाएं कि दोनों अस्थायी हैं, तो हम शांत रह सकते हैं। सुख आए तो उसका आनंद लो, लेकिन उससे चिपको मत। दुख आए तो उसे सहन करो, लेकिन उससे डरो मत। यही है जीवन की कला। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। जैसे समुद्र में लहरें आती है लेकिन समुद्र की गहराई शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन होना चाहिए। बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भीतर तुम शांत रहो, स्थिर रहो। स्थिर बुद्धि का अर्थ है ऐसा मन जो विषयों में नहीं भटकता, जो इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, जो हर परिस्थिति में समान रहता है। जब मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वह सच्चे सुख को पा लेता है, वह ज्ञान को पा लेता है, वह परमात्मा को पा लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ऐसा मनुष्य कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग देता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जिसका मन दुख में व्याकुल नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर प्रज्ञ है। यह सुनकर हमें लग सकता है कि यह तो बहुत कठिन है, हम तो इच्छाओं से भरे हैं, हम तो सुख चाहते हैं। लेकिन गीता यह नहीं कहती कि इच्छाएं मत रखो। गीता कहती है कि इच्छाओं के गुलाम मत बनो। इच्छाएं रखो, लेकिन उनके पीछे पागल मत हो जाओ। काम करो, लेकिन कामना में मत उलझो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंद्रियां कितनी शक्तिशाली हैं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इंद्रियां बहुत बलवान होती है। वे ज्ञानी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ, ये सब हमें कितना भटकाते हैं। हम कुछ स्वादिष्ट देखते हैं तो खाने का मन करता है, कुछ सुंदर देखते हैं तो उसे पाने का मन करता है। इंद्रियां हमें हमेशा विषयों की ओर खींचती रहती हैं, और अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम भटक जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य विषयों के बारे में सोचता है तो उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से मूर्छा होती है। मूर्छा से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होती है होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। देखिए कितनी सरल और स्पष्ट व्याख्या है। हम सब अपने जीवन में यह देखते हैं। हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उसे पाना चाहते हैं। अगर नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। गुस्से में हम गलत काम कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। यह चक्र कैसे तोड़ें? इंद्रियों को वश में करके, मन को शांत करके, विषयों में ना उलझकर। फिर गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ना करना असंभव है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर मनुष्य को कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए तुम कर्म करो, लेकिन आसक्ति रहित होकर करो। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता कहती है कि संसार छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, लेकिन नहीं, गीता कहती है कि कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ो। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मोह में मत फंसो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोक कल्याण के लिए कर्म करो। जैसे मैं सब कुछ पा चुका हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म करे, लेकिन आसक्ति रहित होकर लोक कल्याण की भावना से। सोचिए, हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है अगर हम यह सोचें कि हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम यह सोचें कि हमारा काम समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए है,
तब हमारे काम में एक नया अर्थ आ जाएगा, एक नई ऊर्जा आ जाएगी। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों और यज्ञ को साथ साथ रचा और कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि करो। यज्ञ का अर्थ है त्याग, सेवा, दूसरों के लिए जीना। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है वह व्यर्थ जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए, समाज के लिए जीता है वही सच्चे अर्थ में जीता है। गीता कहती है कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से होता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जो इस चक्र को नहीं चलाता वह पाप जीवन जीता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करता है, आत्मा से ही तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोगों के लिए कर्म ही मार्ग है। फिर गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान योग की बात करते हैं। वे कहते हैं, यह योग मैंने सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं तुझे फिर से यह ज्ञान दे रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप तो मेरे समय में पैदा हुए हैं और सूर्य तो बहुत पहले हुए, फिर आपने उन्हें कैसे यह ज्ञान दिया? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं। फिर भी मैं अपनी माया से शरीर धारण करता हूं। यह बहुत गहरी बात है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। यह संदेश बहुत शक्तिशाली है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अंत में सत्य की ही जीत होती है। अंधकार कितना भी घना हो, प्रकाश जरूर आएगा। भगवान हमेशा अच्छाई की रक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, यही ज्ञान है। कभी कभी कुछ ना करना भी कर्म होता है और कभी कभी कर्म करना भी अकर्म होता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुराई हो रही है और आप चुप रहते हैं तो यह अकर्म नहीं बल्कि पाप कर्म है। और अगर आप बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के कर्म कर रहे हैं तो वह कर्म भी अकर्म के समान है, क्योंकि उससे आप बंधते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी सब कामनाएं ज्ञान की अग्नि में जल गई हैं, जो कर्म फल की आशा नहीं रखता, वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। वह सदा संतुष्ट रहता है, किसी पर निर्भर नहीं होता। ऐसा मनुष्य कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। फिर गीता के 5वें अध्याय में संन्यास और कर्म योग की तुलना होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म करने को कहते हैं, कभी त्याग करने को, दोनों में से कौन सा बेहतर है? श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास कठिन है। बिना कर्म के मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है आसक्ति रहित होकर, फल की इच्छा के बिना, वह जल्दी परमात्मा को पा लेता है। ऐसा कर्म योगी सबका मित्र होता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सुख दुख में समान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते हुए भी वह जानता है कि इंद्रियां ही विषयों में बरत रही हैं। अब जरवारा बिच दो अपना दहो आपके समाने थे, मैंने फा था, इसमें समान क्या थी? मैं नहीं। ऐसा मनुष्य कर्म को परमात्मा को अर्पित कर देता है और पाप से लिप्त नहीं होता। यह बहुत ऊंचा ज्ञान है। यह साक्षी भाव है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम करता नहीं है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म हमें बांधता नहीं। फिर गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग की बात होती है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य फल की इच्छा के बिना कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है, न कि जो केवल अग्निहोत्र छोड़ देता है या केवल कर्म छोड़ देता है। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए मन शत्रु की तरह बर्ताव करता है। यह कितनी सच्ची बात है। हमारा मन ही हमें ऊपर उठाता है और हमारा मन ही हमें नीचे गिराता है। अगर हम अपने मन को काबू में रख लें
तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मन हमें नचाए तो हम भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं, एकांत स्थान में, न बहुत ऊंचे न बहुत नीचे, शुद्ध आसन पर बैठो। मन और इंद्रियों को वश में करके, चित्त को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग करो। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखो, स्थिर होकर बैठो, नासिका के अग्रभाग को देखो, इधर उधर ना देखो। शांत मन से, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को वश में करके मुझ में चित्त लगाकर बैठो। यह है ध्यान की विधि। आज के समय में भी यह बहुत प्रासंगिक है। हम सब तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। अगर हम रोज थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान करें तो हमारा मन शांत होगा, हमारी बुद्धि स्पष्ट होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को ना बहुत खाना चाहिए, ना बिल्कुल उपवास करना चाहिए, ना बहुत सोना चाहिए, ना बिल्कुल जागते रहना चाहिए। जो खाने, सोने, काम करने और आराम करने में संयम रखता है, उसका योग दुखों को नष्ट करने वाला होता है। यह बहुत व्यावहारिक सलाह है। गीता अतिवाद में विश्वास नहीं करती, वह संतुलन सिखाती है। न बहुत भोग, न बहुत त्याग, बीच का मार्ग, यही श्रेष्ठ है। फिर श्री कृष्ण योग की सिद्धि के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, जब योगी का मन पूरी तरह वश में हो जाता है, जब वह आत्मा में स्थित हो जाता है, जब उसकी सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब वह युक्त कहलाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक नहीं कांपता, वैसे ही योगी का चित्त आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब योगी योग के अभ्यास से मन को रोक लेता है, जब आत्मा में स्थित होकर आत्मा को ही देखता है, तब वह परम आनंद को पाता है। वह आनंद बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों से नहीं। उस आनंद में स्थित होकर योगी विचलित नहीं होता, उसे कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर सकता। यह है योग की पराकाष्ठा। यह है वह अवस्था जहां मनुष्य पूर्ण शांति पा लेता है, पूर्ण आनंद पा लेता है। लेकिन यह आसान नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह योग बहुत कठिन लगता है, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना बहुत मुश्किल है। मन को वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यह हम सबके लिए उम्मीद की किरण है। हाँ, मन को काबू करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम निरंतर प्रयास करें, अभ्यास करें, तो हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। फिर अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य योग में श्रद्धा रखता है लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जो योग में सफल नहीं हो पाता, उसका क्या होता है? आइट कैरिन जाप को भी कह रहा होगा। और इसके तमान दो इसके या बाप करें जानी है, क्या वह दोनों ओर से भटक जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, तो क्या उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, न तो इस लोक में और न परलोक में उस मनुष्य का नाश होता है। कल्याण का काम करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा योगी पुण्य करने वालों के लोकों में जाता है और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर किसी शुद्ध और श्रीमान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। वहां उसे पूर्व जन्म की बुद्धि प्राप्त होती है और वह फिर से परम सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यह कितना आश्वासन भरा संदेश है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम इस जन्म में सफल नहीं भी हुए, तो अगले जन्म में हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हम छोड़ गए थे। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। फिर गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान बताऊंगा। इसे जानने के बाद तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी प्रकृति 8 प्रकार की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इससे भिन्न मेरी एक परा प्रकृति भी है, जो जीव रूप है और जिससे यह संसार धारण किया जाता है। सभी प्राणी मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। यह सब कुछ मुझमें मणियों की तरह धागे में पिरोया हुआ है। मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सब प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। यह बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ में हूँ, हर वस्तु में।
हर प्राणी में परमात्मा विद्यमान है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम हर चीज में भगवान को देखने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण संसार मेरी माया के 3 गुणों से मोहित है। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से उत्पन्न यह मेरी देवी माया बहुत दुस्तर है। लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। दुष्ट, मूढ़, नीच मनुष्य मेरी शरण नहीं आते। उनकी बुद्धि माया से हर ली जाती है और वे आसुरी भाव को धारण करते हैं। लेकिन 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं: अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह सदा मुझ में स्थित रहता है। बहुत से लोग केवल दुख में भगवान को याद करते हैं। कुछ लोग जानने की इच्छा से भगवान की शरण जाते हैं, कुछ लोग धन या सिद्धि की इच्छा से। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वह है जो निस्वार्थ भाव से केवल प्रेम से भगवान की भक्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्व से जानता है वह मेरा बहुत प्रिय है। मैं भी उसे प्रिय हूं। सभी भक्त उत्तम हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मिलता है जो यह जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। फिर गीता के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग की बात होती है। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, भूतों की उत्पत्ति करने वाला त्याग कर्म है, शरभाव अधिभूत है, पुरुष अधिदेव है। और हे अर्जुन, इस देह में मैं अधियज्ञ हूं। जो मनुष्य अंत समय में केवल मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्यागता है उसी को वह प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय मुझे स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन बुद्धि लगाकर तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी अंतिम सोच, हमारी अंतिम भावना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सदा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हर क्षण, हर पल उनका नाम लेते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी अंत समय में भ्रिकुटी के बीच में प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से ध्यान करता है वह परम पुरुष को प्राप्त होता है। जो सदा ओम का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी और का चिंतन ना करके सदा मुझे ही स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसे महात्मा मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मरण रूपी दुख के घर में नहीं आते, वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहां भी जन्म मरण है, लेकिन मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मुझे जानता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह योग की बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह विद्या सब विद्याओं का राजा है, सब गुह्यों का राजा है। यह बहुत पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है, धर्मयुक्त है और साधने में सुगम है। यह अविनाशी है। जो मनुष्य इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं होते और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यह बहुत गूढ़ बात है। सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान किसी में बंधे नहीं हैं। वे सर्वव्यापी हैं, लेकिन निर्लिप्त भी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आकाश में सदा विचरने वाली वायु सर्वत्र रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में रहते हैं। सब प्राणी मेरी प्रकृति में जाते हैं और फिर कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार सब प्राणियों को उत्पन्न करता, लेकिन ये कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ। मूढ़ लोग मेरे मनुष्य रूप को जानते नहीं और मेरे परम भाव को नहीं जानते, लेकिन महात्मा लोग मुझे जानते हैं। वे दैवी प्रकृति के आश्रित होकर अपने एक खानते थे। हाय सत्य है और इसका रण के छीव है, जानतानो इसके समानिया और अन्य सी बातमान निताया। मैं देखा दे मुझे सब प्राणियों का अविनाशी कारण जानकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। वे सदा मेरा नाम लेते हैं, मेरे लिए प्रयत्न करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और दृढ़ व्रत से मुझ में एकाग्र होकर मेरी उपासना करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं, कुछ एक रूप में, कुछ अनेक रूपों में मेरी उपासना करते हैं। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ। मैं इस जगत का पिता, माता, धाता और पितामह हूँ। मैं ज्ञेय,
पवित्र करने वाला और ओकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। मैं गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय और हितैषी हूँ। मैं उत्पत्ति और प्रलय, स्थान और आश्रय और अविनाशी बीज हूँ। मैं तपाता हूँ। मैं वर्षा को रोकता और बरसाता हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी। मैं सत भी हूँ और असत भी। ये सर्वव्यापकता का वर्णन है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, अच्छे में भी, बुरे में भी, सुख में भी, दुख में भी मैं ही हूँ। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम भेद नहीं देखते, हम सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो वेदों के कर्मकांड में लगे रहते हैं, पाप से रहित होकर सोम पीते हैं और यज्ञों से मेरी पूजा करके स्वर्ग की कामना करते हैं, वे पुण्य करके स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन स्वर्ग में भोग भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के अनुसार काम की इच्छा वाले आवागमन को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मनुष्य अनन्य भाव से सदा मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह बहुत आश्वासन भरा वचन है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी चिंता छोड़ दो, तुम बस मुझ में मन लगाओ। तुम्हारी जरूरतों की, तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। मैं सबका फल देने वाला और स्वामी हूँ। लेकिन जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे गिर जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध बुद्धि वाले का प्रेम पूर्वक दिया हुआ उसे ग्रहण करता हूँ। यह कितना सुंदर है। भगवान को बड़ी चीज़ों की नहीं, प्रेम की ज़रूरत है। एक छोटा सा फूल भी अगर प्रेम से दिया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। धन दौलत की नहीं, भाव की कीमत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ हवन करो, जो कुछ दान दो, जो कुछ तप करो, वह सब मुझे अर्पण करो। इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ फल रूप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग युक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, मेरे लिए ना कोई द्वेष्य है न प्रिय। लेकिन जो भक्ति से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा के लिए शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह कितना उदार, कितना करुणामय संदेश है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण आता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह ईश्वर की असीम करुणा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पापयोनि वाले भी मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षियों की तो बात ही क्या है। इस अनित्य और दुखमय संसार में आकर तू मेरी भक्ति कर, मन से मुझ में लग, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझ में युक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। फिर गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग की बात होती है। यहाँ श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का, अपनी महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियां बताता हूँ, क्योंकि मेरी विभूति का विस्तार अनंत है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं ओकार हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा हूँ, श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, उत्पत्ति करने वालों में मैं कामदेव हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं अनंत हूँ, जल देवताओं में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में मैं यम हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ।
पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और वाद विवाद करने वालों में मैं तत्व निर्णय हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं ही अविनाशी काल हूँ और सब और मुख वाला धाता हूँ। मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। गायनों में मैं बृहत्साम हूँ। छंदों में मैं गायत्री हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जय हूँ। मैं प्रयत्न हूँ और सात्विक पुरुषों का सत्व हूँ। विष्णुओं में मैं वासुदेव हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। दंड देने वालों में मैं दंड हूँ। जीतने की इच्छा वालों में मैं नीति हूँ। गुप्त रखने योग्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी प्राणी चर या अचर नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने तुझे केवल विस्तार से बता दिया है। जो भी विभूति युक्त श्री संपन्न और शक्तिशाली वस्तु है, उसे तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। लेकिन हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यह विभूति योग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें समझ आता है कि हर श्रेष्ठ वस्तु में, हर उत्तम गुण में परमात्मा का अंश है, तो वह परमात्मा की ही विभूति है। फिर गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग होता है। यह अध्याय बहुत विशेष है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैंने ये परम गुह्य अध्यात्म ज्ञान सुना है। आपने मुझे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार से बताया है। हे कमल नयन, आप अपनी जैसी कहते हैं वैसा ही है। लेकिन हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। यदि आप समझते हैं कि मैं उसे देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, मुझे अपना अविनाशी रूप दिखाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण और नाना आकार के रूपों को देख। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और मरुतों को देख। हे भारत, ऐसे बहुत से आश्चर्य देख जो पहले कभी नहीं देखे गए। अब इस मेरे शरीर में संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देख और जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख। लेकिन तू मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। अब मेरे ईश्वरीय योग को देख। संजय कहते हैं, हे राजन, यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्र वाला। पने वामाप्पा थरसो नुवारहा युनेराबिदे हराफा छराफा छराबानु माने युनेबिदे युसूर्यर होसूर्यर हराहाए वामाहरा हरा वामात्सुते चिएरे हराबा मारेता से स्मारा खरागे ओसुरामात्सुरोदेओ सेरेओडाते। अनंत और सब और मुख वाला। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हों तो भी उनका प्रकाश उस विश्वरूप के प्रकाश के समान ना हो। अर्जुन ने उस विश्वरूप में संपूर्ण जगत को अनेक भागों में विभक्त एक स्थान पर स्थित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हुए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान से कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सब देवताओं को देख रहा हूँ और विभिन्न प्राणियों के समूह को भी। ब्रह्मा को कमल के आसन पर, सब ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं, पेटों, मुखों और आंखों से युक्त सब और अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपका न आदि देख पा रहा हूँ, न मध्य, न अंत। आपको मुकुट, गदा और चक्र से युक्त, तेज के पुंज, सब और प्रकाशमान, अग्नि और सूर्य के समान दुर्निरीक्ष्य अप्रमेय देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम तत्व हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अविनाशी धर्म के रक्षक हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाला और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का यह सारा अंतरिक्ष और सब दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। फिर अर्जुन ने देखा कि सब देवता, ऋषि, सिद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघ, पैर, पेट और अनेक दांतों को देखकर सब लोग भयभीत हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे विष्णु,
आपको आकाश को छूते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण वाला फैले हुए मुख और बड़ी बड़ी प्रज्वलित आंखों वाला देखकर मेरा अंतःकरण भयभीत है। मुझे धैर्य और शांति नहीं मिल रही। आपके दांतों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख नहीं पाता। हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर कृपा कीजिए। धृतराष्ट्र के सब पुत्र और राजाओं के समूह, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा भी आपके भयंकर दांतों वाले मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो दांतों के बीच फंसे चूर्ण किए हुए सिरों से दिखाई दे रहे हैं, जैसे नदियों की बहुत सी धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती हैं। वैसे ही ये लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेग से प्रवेश करते हैं। वैसे ही ये लोग भी नाश के लिए आपके मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आप प्रज्वलित मुखों से सब लोगों को चारों ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र तेज संपूर्ण जगत को अपने प्रकाश से भर रहा है और तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप इस उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको, जो आदि पुरुष हैं, तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री कृष्ण ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोकों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तेरे सामने जो योद्धा खड़े हैं, वे सब भी मेरे बिना नहीं रहेंगे। तू हो या ना हो, ये सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तू खड़ा हो और यश प्राप्त कर। शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोग। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। हे सव्यसाचिन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू उन्हें मार, व्यथित मत हो। तू युद्ध कर, तू शत्रुओं को जीतेगा। यह सुनकर अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए भयभीत होकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण से बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम और यश के कीर्तन से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भागते हैं और सिद्धों के समूह नमस्कार करते हैं। यह ठीक ही है। हे महात्मन, वे आपको क्यों नमस्कार ना करे? आप ब्रह्मा से भी बड़े और आदि करता है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर हैं, सत असत और जो उनसे परे हैं। आप ही आदि देव, पुरुष, पुराण हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही यह जगत व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामय हैं। आपको हजार बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। हे अनंत शक्ति, आप सामने से, पीछे से और सब ओर से नमस्कार। आप सब कुछ हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी हैं। मैंने आपको सखा मानकर प्रेम से या प्रमाद से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसा कहकर जो कुछ भी कहा है, और खेलते, शयन करते, बैठते, भोजन करते समय, अकेले या लोगों के सामने, हे अच्युत, मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और परम पूज्य गुरु हैं। आप जैसा कोई नहीं, फिर आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? हे अप्रतिम प्रभाव वाले तीनों लोकों में भी। इसलिए हे प्रणाम योग्य, मैं प्रणाम करके शरीर गिराकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और प्रिय जैसे प्रिय के अपराध को सहन करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन कीजिए। मैंने जो अभी तक न देखा था, वह देखकर मैं प्रसन्न हूँ और मेरा मन भय से व्याकुल भी है। हे देव, मुझे वही रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्रधारी देखना चाहता हूँ। हे सहस्रभुज, हे विश्वरूप, आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति से तुझे यह परम रूप दिखाया है। यह तेजोमय, विश्व, अनंत और आदि रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न कठोर तपों से ही मनुष्य लोक में कोई मुझे इस रूप में देख सकता है। केवल तू ही देख सकता है। तू इस भयंकर रूप को देखकर व्याकुल मत हो। भयरहित और प्रद्युक्त मन से फिर से मेरे उसी चतुर्भुज रूप को देख। संजय कहते हैं, यह कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को फिर से अपना सौम्य रूप दिखाया और महात्मा होकर भयभीत अर्जुन को फिर से सांत्वना दी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न हूँ और स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, यह मेरा रूप जो तूने देखा है,
यह बहुत दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं। ना मैं वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञों से इस रूप में देखा जा सकता हूँ जैसा तूने मुझे देखा है। लेकिन हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं इस रूप में तत्व से जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता हूँ। हे परंतप, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे परम मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सब प्राणियों से द्वेष रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। यह विश्वरूप दर्शन गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अपना वास्तविक ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। यह रूप इतना विशाल, इतना भव्य, इतना भयंकर था कि अर्जुन डर गए। उन्होंने देखा कि सारा संसार, सारा समय, सारी सृष्टि, सब कुछ भगवान में ही है। यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ईश्वर कितना महान है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम ब्रह्मांड की विशालता में केवल एक छोटी सी बूंद है। फिर गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग की बात होती है। अर्जुन पूछते हैं, जो सदा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं और जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में मन लगाकर सदा मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धा से युक्त, वे मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी लगते हैं। सर्वत्र समान, अचल और ध्रुव की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अव्यक्त की उपासना में कष्ट अधिक है, क्योंकि देहधारियों के लिए अव्यक्त में मन लगाना कठिन है। लेकिन जो सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे ही परम मानकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तू मुझ में मन लगा और मुझ में बुद्धि लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करना परायण हो। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि तू यह भी नहीं कर सकता तो मेरे योग के आश्रित होकर फल का त्याग करके सब कर्म कर। ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। कर्मफल त्याग से तुरंत शांति मिलती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब प्राणियों का मित्र और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमाशील है, सदा संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, मुझ में मन बुद्धि अर्पण किए हुए है। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता और जो किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो अनपेक्षा रहित, शुद्ध, दक्ष, साक्षी भाव, दुख रहित और सब आरंभों का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, शुभ अशुभ का त्यागी है, ऐसा भक्तिमान मुझे प्रिय है। जो मित्र शत्रु, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख में समान है, आसक्ति रहित है, निंदा स्तुति में समान है, मौनी है, जो कुछ मिले उससे संतुष्ट है, घर रहित है, स्थिर बुद्धि है, भक्तिमान है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। जो इस धर्म में अमृत को श्रद्धा से मुझे परम मानकर अनन्य भाव से सुनते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह भक्ति योग का सुंदर वर्णन है। भगवान बता रहे हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह जो अपने जीवन में इन गुणों को धारण करता है, जो सबसे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, सुख दुख में समान रहता है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। फिर गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की बात होती है। यह भी बहुत गहरा अध्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मुझे सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही मैं ज्ञान मानता हूँ। वह क्षेत्र क्या है, कैसा है, क्या विकार हैं, किससे क्या हुआ, वह क्षेत्रज्ञ कौन है और उसकी क्या शक्ति है, यह संक्षेप में मुझसे सुन। इसे ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, वेद मंत्रों में कहा है और ब्रह्मसूत्र के युक्ति युक्त निश्चयात्मक पदों में भी कहा है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना, धृति, यह सब विकारों सहित संक्षेप में क्षेत्र कहा गया है। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, सरसता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता, आत्मनिग्रह, इंद्रिय विषयों में वैराग्य और अनहंकार, जन्म मृत्यु आदि दोषों का बार बार चिंतन, आसक्ति रहितता, पुत्र स्त्री घर आदि में ममता का न होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा संबुद्धि, मुझ में अनन्य भक्ति योग, एकांत देश में रहने का स्वभाव,
लोगों के समुदाय में अरुचि, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, यह ज्ञान कहा गया है। इससे विपरीत अज्ञान है, जो जानने योग्य है। उसे मैं कहता हूँ, उसे जानकर मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है। वह अनादि परब्रह्म न सत कहा जाता है न असत। वह सर्वत्र हाथ पैर, सब और नेत्र, सिर, मुख, सब और कान वाला जगत में सबको व्यापक होकर स्थित है। वह सब इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है और सब इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित है और सबको धारण करने वाला है, गुणों से रहित है और गुणों को भोगने वाला है। वह बाहर भीतर चर अचर सब प्राणियों में है। सूक्ष्म होने से वह अज्ञेय है, वह दूर भी है और पास भी। वह विभक्त सा होता हुआ भी सब प्राणियों में अविभक्त स्थित है। वह ज्ञेय परब्रह्म प्राणियों का धारण पोषण करने वाला है और सहार करने वाला भी है। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, अविद्या से परे कहा जाता है। वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान का फल है तथा सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान, विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य और करण की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में जीवात्मा हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। गुणों की संगति ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। इस शरीर में परमात्मा साक्षी, अनुमति देने वाला, धारण करने वाला, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा जाता है। जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित जानता है, वह सब प्रकार से आचरण करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कोई ध्यान से आत्मा को आत्मा में देखते हैं, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग से, और जो इस प्रकार नहीं जानते, वे दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। वे भी श्रवण को परायण होकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। जो सब प्राणियों में समान रूप से स्थित नाश रहित परमेश्वर को नाश होते हुए में देखता है, वही यथार्थ देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ वह अपने द्वारा अपने आत्मा का घात नहीं करता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो यह देखता है कि सब कर्म प्रकृति से ही किए जाते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही देखता है। जब वह प्राणियों के पृथक पृथक भाव को एक में ही स्थित और उसी से विस्तृत देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह अनादि परमात्मा नित्य और निर्गुण होने से शरीर में स्थित होता हुआ भी वास्तव में ना कुछ करता है और ना लिप्त होता है। जैसे सर्वत्र व्यापक आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता, वैसे ही सब में स्थित आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को ज्ञान चक्षु से जानते हैं और प्राणियों की प्रकृति से मुक्ति को जानते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा नित्य है। जब हम यह समझ जाते हैं, तो हम शरीर के सुख दुख से परे हो जाते हैं। फिर गीता के 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग की बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं फिर से परम ज्ञान, सब ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होकर वे सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी व्याकुल नहीं होते। हे भारत, मेरी महाब्रह्म रूप प्रकृति सब भूतों की योनि है और मैं उसमें गर्भ स्थापन करता हूँ। उससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी महाब्रह्म रूप प्रकृति माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उनमें सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण को राग स्वरूप और तृष्णा तथा आसक्ति से उत्पन्न जान। वह जीवात्मा को कर्मों और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। हे भारत, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न और सब देहधारियों को मोहने वाला जान। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीवात्मा को बांधता है। हे भारत, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे भारत, रजस और तमस को दबाकर सत्व बढ़ता है, सत्व और तमस को दबाकर रजस बढ़ता है
और सत्व और रजस को दबाकर तमस बढ़ता है। जब इस शरीर में सब द्वारों में ज्ञान का प्रकाश होता है तब सत्वगुण बढ़ा है, ऐसा समझना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये सब रजोगुण के बढ़ने पर होते हैं। हे कुरुनंदन, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह भी ये सब तमोगुण के बढ़ने पर होते हैं। यदि सत्वगुण की वृद्धि में देहधारी की मृत्यु होती है तो वह उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण में मरकर कर्मों की आसक्ति वालों में उत्पन्न होता है और तमोगुण में मरकर मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म का फल निर्मल सुख कहा जाता है, राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ और तमस से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊपर जाते हैं, राजस मध्य में रहते हैं और तामस नीच गुणों के कर्म वाले नीचे जाते हैं। जब दृष्टा तीनों गुणों से अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता और गुणों से अतीत को जानता है तब वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। जब जीवात्मा शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और सब दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अति पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे आचरण करता है और इन गुणों से कैसे अतीत होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह को ना तो उत्पन्न होने पर बुरा समझता है और ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है, जो साक्षी के समान स्थित गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर स्थित रहता है और विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में समान है, आत्मा में स्थित है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान देखता है, प्रिय अप्रिय को समान देखता है, धैर्यवान है, निंदा और स्तुति को समान देखता है, मान अपमान में समान है, मित्र और शत्रु के पक्ष में समान है और सब आरंभों का त्यागी है, वह गुणादीप कहा जाता है। जो अविचल भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य होता है, क्योंकि अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारा स्वभाव, हमारे गुण तीन प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण हमें बांधते हैं, हमें इन तीनों से ऊपर उठना है, गुणातीत होना है। फिर गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग की बात होती है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर मूल और नीचे शाखाओं वाला अश्वत्थ नामक संसार वृक्ष अविनाशी कहा गया है। इसके पत्ते वेद हैं, इसे जो जानता है वह वेदों को जानने वाला है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर फैली हुई हैं, गुणों से बड़ी हुई है और विषय रूप कोपलों वाली है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी नीचे को फैली हुई हैं, और इसका रूप यहाँ वैसा नहीं पाया जाता, न इसका आदि, न अंत और न स्थिति। इस अत्यंत दृढ़ मूल अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष को असंग शास्त्र रूप तीक्ष्ण शस्त्र से काटकर तब उस परम पद को खोजना चाहिए जहां गए हुए लौटकर नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है उसी की मैं शरण हूं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। मान और मोह से रहित, संग के दोष से जीते हुए, नित्य परमात्मा में स्थित, कामनाओं से विमुख, सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त विवेकशील पुरुष उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं जहां ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्र और ना अग्नि, जहां जाकर मनुष्य लौटते नहीं, वह मेरा परम धाम है। इस संसार में मेरा ही सनातन अंश जीव रूप होकर मन और 5 इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। जब ईश्वर शरीर को प्राप्त होता है और जब छोड़ता है तब वायु गंधों को स्थान से ले जाती है, वैसे ही इनको लेकर जाता है। यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन को ग्रहण करके विषयों को भोगता है। उत्क्रमण करते, स्थित रहते या विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त इस आत्मा को मूढ़ लोग नहीं देखते, ज्ञान चक्षु वाले देखते हैं। यत्न करने वाले योगी भी इस आत्मा को अपने में स्थित देखते हैं, किंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, दिशने गई आद में शापकी, खामी और एडियस और सुमार के कारण और ऐसे समाज आ जाएगी। ऐसे अज्ञानी यत्न करते हुए भी इसे नहीं देखते। सूर्य में जो तेज है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्र में और अग्नि में है, उस तेज को मेरा जान पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और रसमय चंद्रमा होकर सब औषधियों को बढ़ाता हूँ। सब प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ
और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत को बनाने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर तो सब प्राणी हैं और कूटस्थ अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, जो परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करता है। मैं क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो पुरुष मोह रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ मुझे सब प्रकार से भजता है। हे निष्पाप, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसे जानकर मनुष्य कृतकृत्य और बुद्धिमान हो जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि परमात्मा सर्वोत्तम है, वह क्षर और अक्षर दोनों से परे है, वह पुरुषोत्तम है। जो उसे जानता है वह सब कुछ जान लेता है। फिर गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विभाग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, वेदों का स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष दर्शन ना करना, प्राणियों पर दया, इंद्रियों का लोलुपता रहित होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टा का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी के प्रति द्रोह भाव का ना होना और अभिमान का अधिक ना होना, ये सब दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। हे भारत, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। तू शोक मत कर। हे पांडव, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। इस लोक में दो प्रकार की सृष्टियां हैं, एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवी विस्तार से कही गई, अब आसुरी मुझसे सुन। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को भी नहीं जानते और निवृत्ति को भी नहीं जानते। उनमें ना शुद्धि है, ना आचार है और ना सत्य है। वे कहते हैं कि यह जगत आश्रय रहित, बिना ईश्वर के, बिना क्रम के उत्पन्न हुआ है, काम से ही उत्पन्न हुआ है। और क्या? इस मत को मानकर नष्ट हुई बुद्धि वाले अल्प बुद्धि ये क्रूर कर्म करने वाले जगत के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। अपूर्ण काम का आश्रय लेकर, दंभ, मान और मद से युक्त, मोह से असत्य ग्रहण करके अशुद्ध व्रत वाले कर्म करते हैं। मृत्यु पर्यंत चिंता का आश्रय लेकर, विषयों के भोग को ही परम मानकर यही सब है ऐसा मानते हैं। आशा के सैकड़ों बंधनों से बंधे, काम और क्रोध के परायण, अन्याय से धन इकट्ठा करना चाहते हैं विषय भोगों के लिए। आज मैंने यह प्राप्त किया, फिर इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा। यह धन मेरा है और भी होगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनवान और कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, सुख भोगूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर, अनेक प्रकार की चिंताओं से व्याकुल, मोह जाल में फंसे, विषय भोगों में आसक्त वे अशुद्ध नरक में गिरते हैं। आत्म संभावना से मोहित, धन और मान के मद से उन्मत्त वे केवल नाम मात्र के यज्ञों से दंभ पूर्वक विधि रहित यजन करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लिए ये द्वेष करने वाले अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ अंतर्यामी की निंदा करते हैं। उन द्वेष करने वालों, क्रूर, पापाचारी, नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। हे अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ मुझे न प्राप्त होकर जन्म जन्म में नीच गति को जाते हैं और फिर इससे भी अधिक नीच गति को जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से बरतता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण हैं। दैवी संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले, हमें दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और आसुरी गुणों से बचना चाहिए, विशेषकर काम, क्रोध और लोभ से। फिर गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग की बात होती है। अर्जुन पूछते हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं
उनकी स्थिति कैसी है? सात्विक है, राजस है या तामस? श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर से उत्पन्न मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। वह सुन, हे भारत, सबका श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को, और तामस भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, काम, राग और बल के अभिमान से युक्त, शरीर में स्थित भूत समुदाय को और मुझ अंतर्यामी को भी कर्षित करने वाले, उन्हें आसुरी निश्चय वाले जान। आहार भी 3 प्रकार का है, सबको प्रिय। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं। उनके भेद को सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से मन को प्रिय। ऐसे आहार सात्विक को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, दाह करने वाले और दुख, चिंता और रोग उत्पन्न करने वाले आहार राजस को प्रिय है। अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट भी अपवित्र आहार तामस को प्रिय है। फल की इच्छा न रखने वाले पुरुषों द्वारा विधि से मन को समाधान करके किया गया यज्ञ सात्विक है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, दंभ के लिए या फल को चाहकर किया गया यज्ञ राजस जान। विधि रहित, अन्नदान रहित, मंत्र रहित, दक्षिणा रहित, श्रद्धा रहित यज्ञ तामस कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियों का पूजन, शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीर तप कहा जाता है। उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारी सत्य बोलना और वेदों का अभ्यास, वाणी का तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मनिग्रह और भावों की शुद्धि, यह मानस तप कहा जाता है। श्रद्धा से युक्त, फल की इच्छा न रखने वाले योगियों द्वारा किया गया यह 3 प्रकार का तप सात्विक कहा जाता है। सत्कार, मान और पूजा के लिए किया गया दंभ पूर्ण तप राजस कहा जाता है। वह अनिश्चित और अस्थिर फल वाला है। मूर्खतापूर्वक अपने आप को कष्ट देकर या दूसरों का नाश करने के लिए किया गया तब तामस कहा जाता है। जो दान देने योग्य स्थान, काल और पात्र को पाकर बिना प्रत्युपकार की इच्छा से दिया जाता है वह सात्विक कहा जाता है। लेकिन जो प्रत्युपकार के लिए या फल को चाहकर या दुख से दिया जाता है वह राजस कहा जाता है। जो अपात्र में बिना सत्कार के अवज्ञापूर्वक अनुचित देश और काल में दिया जाता है वह तामस कहा जाता है। और तत्सत या सच्चिदानंद परमात्मा का नाम कहा गया है, उसी से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए हैं। इसलिए नियत कर्म ब्रह्मवादियों द्वारा सदा अपना उच्चारण करके शास्त्र विधि से किए जाते हैं। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा तत्कहकर फल में आसक्ति रहित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ, तप और दान रूप कर्म किए जाते हैं। सद्भाव और सत्य भाव में सत शब्द बोला जाता है और प्रशंसनीय कर्म में भी सत शब्द बोला जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थिति भी सत कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया गया कर्म भी सत कहा जाता है। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दान, तप और जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह असत कहा जाता है। इसलिए वह न इस लोक में काम आता है और न मरने के बाद। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमारे स्वभाव के अनुसार होता है और हमारे कर्म भी हमारी श्रद्धा के अनुसार होते हैं। हमें सात्विक श्रद्धा रखनी चाहिए। अंत में गीता के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग की बात होती है। यह गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। हे केशिनिषूदन, श्री कृष्ण कहते हैं, काम्य कर्मों के त्याग को कुछ विद्वान संन्यास कहते हैं और सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सब कर्म त्याग देने चाहिए क्योंकि वे दोषयुक्त हैं, और कुछ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म नहीं त्यागने चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं, बल्कि करने योग्य हैं। यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं, लेकिन ये कर्म भी आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। हे पार्थ, यह मेरा निश्चित श्रेष्ठ मत है। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं, मोह से उसका त्याग तामस त्याग कहा जाता है। जो कर्म दुखरूप है ऐसा समझकर शरीर के क्लेश के भय से छोड़ देता है वह राजस त्याग करके त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, कर्तव्य है इस भाव से जो कर्म किया जाता है और आसक्ति तथा फल को त्यागा जाता है वह सात्विक त्याग माना जाता है।
ना तो अप्रिय कर्म से द्वेष करता है और ना प्रिय कर्म में आसक्त होता है, ऐसा संशय रहित बुद्धिमान त्यागी सत्वगुण से युक्त है, क्योंकि शरीरधारी का सब कर्मों का सर्वथा त्याग करना शक्य नहीं, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। कर्मफल ना त्यागने वालों के लिए कर्म का फल अच्छा, बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का होता है, लेकिन त्यागियों के लिए कभी नहीं। हे महाबाहो, सब कर्मों की सिद्धि में 5 कारण होते हैं। सांख्य शास्त्र में कहे गए उन्हें मुझसे जान, अधिष्ठान, कर्ता, करण, अलग अलग चेष्टाएं और दैव, ये 5वां कारण है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी धर्म या अधर्म कर्म करता है उसके ये 5 हेतु हैं। ऐसा होने पर भी जो अशुद्ध बुद्धि से केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं देखता। जिसका भाव अहंकार रहित है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह इन लोगों को मारकर भी ना मारता है और ना बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 कर्म की प्रेरणा है और करण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म का संग्रह हैं। गुणों की संख्या के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के कहे गए हैं। उन्हें भी यथावत सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य अविभक्त एक अविनाशी भाव को सब भूतों में विभक्त सा देखता है उस ज्ञान को सात्विक जान। जिस ज्ञान से मनुष्य सब प्राणियों में नाना प्रकार के भावों को पृथक पृथक जानता है उस ज्ञान को राजस जान। लेकिन जो एक कार्य में ही आसक्त है जैसे वह सब हो, बिना युक्ति के, तुच्छ और तत्वार्थ रहित है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया जाता है, कर्तापन के अभिमान से रहित, फल की इच्छा रहित और राग द्वेष रहित, वह सात्विक कहा जाता है। लेकिन जो कर्म बहुत परिश्रम से फल की इच्छा से या अहंकार से किया जाता है वह राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार ना करके केवल मोह से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, ऐसा कर्ता सात्विक कहा जाता है। राग युक्त, कर्म के फल को चाहने वाला, लोभी, दूसरों को दुख देने वाला, अशुद्ध, हर्ष शोक युक्त कर्ता राजस कहा जाता है। अयुक्त, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की आजीविका नष्ट करने वाला, शोकी, दीर्घसूत्री, ऐसा कर्ता तामस कहा जाता है। हे धनंजय, बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मुझसे सुन। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को यथावत जानती है, हे पार्थ, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जानते वह बुद्धि राजस है। हे पार्थ, जो अधर्म को धर्म समझती है और सब वस्तुओं को विपरीत समझती है वह बुद्धि तमो से आवृत तामस है। जिस धृति से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को अव्यभिचारिणी योग से धारण करता है, हे पार्थ, वह धृति सात्विक है। लेकिन हे पार्थ, जिस धृति से मनुष्य फल की इच्छा से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है वह धृति राजस है। हे पार्थ, जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को नहीं छोड़ता वह धृति तामस है भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन जिसमें मनुष्य अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। जो पहले विष के समान और परिणाम में अमृत के समान है वह बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। जो विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जो पहले अमृत के समान और परिणाम में विष के समान है वह सुख राजस कहा गया है। जो आरंभ में और परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी पर या आकाश में देवताओं में कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में ना भागना, दान और ईश्वर भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सब वर्णों की सेवा रूप कर्म शूद्र का भी स्वाभाविक है। अपने अपने कर्म में रत मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वकर्म में रत मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि पाता है, सब्जे कमाने दो को पर भारी कर्मानी के लिए, तभी अपना बर इसका बले बीछे, वह सुन। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति है और जिससे यह सब व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। गुण रहित अपना धर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ आचरण किए हुए से भी श्रेष्ठ है। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हे अर्जुन, सहज कर्म दोषयुक्त भी त्यागना नहीं चाहिए,
क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह सब आरंभ दोष से युक्त है। सब में अनासक्त बुद्धि वाला जितात्मा स्पृहा रहित संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है वह संक्षेप में मुझसे सुन। शुद्ध बुद्धि से युक्त, धैर्य से आत्मा को वश में करके, शब्द आदि विषयों को त्याग कर, राग द्वेष को दूर करके, एकांत में रहकर अल्प आहारी, मन वाणी और शरीर को वश में करके सदा ध्यान योग में स्थित, वैराग्य को लिए हुए, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर, ममता रहित, शांत, ऐसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोक करने वाला, ना कामना करने वाला, सब प्राणियों में संभाव, मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्ति से वह मुझे तत्व से जानता है कि मैं कौन और कितना हूँ। तब मुझे तत्व से जानकर वह तुरंत मुझ में प्रवेश करता है। असदा सब कर्म करता हुआ भी मेरे परायण मनुष्य मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मन से सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मुझे परम मानकर, बुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझ में चित्त लगाकर तू मेरी कृपा से सब बाधाओं को पार करेगा। लेकिन यदि अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर यह सोचता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे युद्ध में लगाएगा। हे अर्जुन, जिसे तू मोह से नहीं करना चाहता उसे भी तू अपने स्वभाव जनित कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर अपनी माया से सब प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ की तरह घुमाता है। हे भारत, सब भाव से तू उसी की शरण जा। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह तुझसे गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने कहा, इसे पूर्णतया विचार कर, फिर जैसा चाहे वैसा कर। सब गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम वचन को फिर सुन। तो मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। मन से मुझ में लग, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। शोक मत कर। यह 18वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे गीता का सार कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण आ जा, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा, तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह कितना सुंदर, कितना आश्वासन भरा संदेश है। हम सब अपने पापों से, अपनी गलतियों से परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान तुझे कभी श्रद्धा रहित को, तप रहित को, जो सुनना ना चाहे उसको, और जो मुझ में दोष बुद्धि रखता हो उसे नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, परम भक्ति से युक्त होकर, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं, और पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा नहीं होगा। जो मनुष्य इस हमारे धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धा युक्त और दोष बुद्धि रहित मनुष्य जो इसे सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या तूने इसे एकाग्रचित्त से सुना? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत रोमांचकारी संवाद सुना। व्यास की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से कहते हुए सुना। हे राजन, भगवान वासुदेव और अर्जुन के इस पुण्यमय आश्चर्यजनक संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान का उस अत्यंत आश्चर्यजनक रूप को स्मरण करके मेरे महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार गीता समाप्त होती है। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। हर युग में, हर समय गीता प्रासंगिक है। आज के युग में भी, जब हम तनाव में हैं, चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, गीता हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे काम करना है, कैसे खुश रहना है। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आज हम सब इतना तनाव में क्यों हैं?
क्योंकि हम परिणाम की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं यह करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो। गीता कहती है, तुम बस अपना काम करो, पूरी मेहनत करो, पूरी ईमानदारी करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। फल तो भगवान के हाथ में है, तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। गीता कहती है, सुख दुख में समान रहो। आज हम सुख में इतने खुश हो जाते हैं कि पागल हो जाते हैं, और दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, दोनों अस्थायी हैं। सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा और चला जाएगा, इनमें संतुलन बनाए रखो। जब हम यह समझ जाते हैं कि सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, तो हम शांत रह सकते हैं। हम सुख में पागल नहीं होते और दुख में टूटते नहीं, हम स्थिर रहते हैं। गीता कहती है, मन को वश में करो। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा मन हमें नचाता रहता है। हमारा मन कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ, कभी ये सोचता है, कभी वह। हम अपने मन के गुलाम हैं। लेकिन गीता कहती है, मन को वश में करो, ध्यान करो, एकाग्र रहो। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम शांत रहोगे, खुश रहोगे, सफल होगे। गीता कहती है, भगवान की भक्ति करो। यह केवल पूजा पाठ की बात नहीं है। भक्ति का मतलब है प्रेम, विश्वास, समर्पण। जब तुम यह समझ जाते हो कि एक शक्ति है जो तुम्हारी देखभाल कर रही है, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। आज हम सब डरे हुए हैं, भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। लेकिन जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमारा डर कम हो जाता है। हम जानते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गीता कहती है, सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष मत करो। आज की दुनिया में इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन गीता कहती है, सब में भगवान को देखो, सबसे प्रेम करो। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब में एक ही परमात्मा है, तो हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, हम सबसे प्रेम करने लगते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। गीता कहती है, अपने कर्तव्य को निभाओ। आज बहुत से लोग अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, माता पिता बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करना चाहते, लोग अपने काम में ईमानदारी नहीं रखना चाहते। लेकिन गीता कहती है, अपना कर्तव्य निभाओ। तुम जो भी हो, जहां भी हो, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ। यही धर्म है, यही सच्चा योग है। गीता कहती है, आत्मा अमर है। आज हम सब मृत्यु से डरते हैं, लेकिन गीता कहती है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारा मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। हम जानते हैं कि यह जीवन एक यात्रा है, एक पड़ाव है, आत्मा तो सदा रहेगी। मित्रों, गीता केवल एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। आज के युग में जब हम सब इतने तनाव में हैं, इतनी चिंता में हैं, गीता हमारा मार्गदर्शक बन सकती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे काम करें बिना तनाव के, कैसे जिएं बिना चिंता के, कैसे प्रेम करें बिना आसक्ति के, कैसे खुश रहे बिना बाहरी चीजों पर निर्भर हुए। गीता हमें बताती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर है। सच्ची शांति धन दौलत में नहीं, मन की स्थिरता में है। सच्ची सफलता पद प्रतिष्ठा में नहीं, आत्म साक्षात्कार में है। आज मैंने आपके साथ गीता के इस अमृत ज्ञान को साझा किया, लेकिन केवल सुनना काफी नहीं है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा, हर दिन, हर क्षण। गीता के सिद्धांतों को याद रखना होगा और उन पर चलना होगा। जब आप काम कर रहे हों तो याद रखिए कि फल की चिंता नहीं करनी है, बस अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो ऐसा, तो याद रखिए कि यह भी बीत जाएगा। सुख दुख दोनों अस्थायी हैं। जब आपका मन भटके तो उसे वापस लाइए, एकाग्र कीजिए। जब आपको डर लगे तो भगवान को याद कीजिए, वे आपकी रक्षा करेंगे। जब आप किसी से नाराज हों तो याद रखिए कि उसमें भी वही परमात्मा है जो आप में है, उसे माफ कर दीजिए, प्रेम कीजिए। जब आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हों तो याद रखिए कि कर्तव्य पालन ही सच्चा धर्म है। जब आप मृत्यु से डरें तो याद रखिए कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। मित्रों, गीता का यह ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इस पर चलना होगा। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनाना होगा, जीना होगा। आज से
इसी क्षण से गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। हर दिन थोड़ा समय गीता के बारे में सोचिए, उस पर विचार कीजिए, उसे समझिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आप ज़्यादा शांत हो रहे हैं, ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ज़्यादा संतुलित हो रहे हैं। गीता कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक झटके में सब कुछ बदल दे। यह एक मार्ग है, एक यात्रा है। इस यात्रा में समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन मंजिल बहुत सुंदर है। मंजिल है शांति, खुशी, संतुलन, आत्म साक्षात्कार। जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कहा था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता कालातीत है, सार्वभौमिक है। यह हर युग के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। तो आइए आज हम सब मिलकर गीता के इस अमृत ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आइए हम अपने जीवन को बदलें, अपने आप को बदलें। आइए हम तनाव, चिंता, डर को छोड़कर शांति, खुशी, प्रेम को अपनाएं। मित्रों, गीता का यह संदेश है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह अमृत है। इसे अपनाइए, इसे जिए और अपने जीवन को बदलिए। गीता आपका मार्गदर्शक है, आपका मित्र है, आपका गुरु है। इसकी शरण में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, सार्थक बनाइए। भगवान श्री कृष्ण की जय, गीता माता की जय, सत्य की जय, धर्म की जय और शांति शांति शांति।